नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत आप सभी का संदीप सर की यूट्यूब चैनल में। हमसे जो मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी हो सके। दोस्तों, इस वक्त की सबसे ब्रेकिंग बिग अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश आरक्षक भर्ती परीक्षा में घोटाला में दोस्तों सामने आया था, किंतु यह घोटाला खुद एग्जाम एजेंसी कराने वाली में दोस्तों एडीक्यूटी कर्मचारी के द्वारा ही में दोस्तों हुआ और उसे रंगे हाथ पकड़ा गया है। जी हां, इस एग्जाम एजेंसी पर दोस्तों पहले भी कई आरोप लगे गए हैं, उसके बावजूद भी कर्मचारी चंडल ने इस एजेंसी को अभी तक बैन नहीं किया। और यह बात कर्मचारी चंडल भी जानता है कि जो एजेंसी से एग्जाम कराया जा रहा है वह पूरी तरीके से फर्जी है। इसी के कारण में दोस्तों मंडल ने अपनी वेबसाइट पर नई एजेंसी के लिए टेंडर जारी किया। यही वजह है कि नए नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किए गए हैं, क्योंकि जब तक नई एजेंसी आपकी हायर नहीं होगी एग्जाम में दोस्तों इस एजेंसी से कराने का कहीं ना कहीं कर्मचारी चंडल सोच रहा है। यही कारण है कि वर्ग 2 का महिला पर्यवेक्षक का एमपीएसआई इनके में दोस्तों नोटिफिकेशन नहीं आए हैं। तो कब तक आएंगे, पूरी खबर आज के में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा किस प्रकार से फर्जी वाला एग्जाम एजेंसी कराने एग्जाम एजेंसी में दोस्तों एडीक्यूटी के ही कर्मचारी के द्वारा किया जा रहा था, जिसके बाद में दोस्तों बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आई है। पूरी इंफॉर्मेशन सटीक आपको बता रहे हैं। पहले शिक्षक भर्ती, वर्ग 3 नियुक्ति आदेश जारी करो। फिर पटवारी, हमारी नियुक्ति हमारा अधिकार, हमारी नियुक्ति हमारा अधिकार। और अब कांस्टेबल परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने आई है। इस बार एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी एडुक्विटी पर ही आरोप लगे हैं। ये पूरा मामला 17 अगस्त का है। बालाघाट की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पटवारी परीक्षा का एग्जाम सेंटर था। यहाँ एडुक्विटी का आउटसोर्स कर्मचारी अंकित पिछोड़े कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते पकड़ाया। उस कंप्यूटर की जो सेटिंग वेटिंग रहती है ना जी, वो कंप्यूटर की सेटिंग में कोई सॉफ्टवेयर डाल करके छेड़खानी कर रहे थे, जो क्या बोलते हैं कि जिससे कंप्यूटर का क्लोन बन जाता है, लोग बाहर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस टाइप का कुछ सेटिंग कर रहे थे, ऐसा कुछ था। हैरानी की बात तो ये भी है कि जिस एग्जाम सेंटर में बिना परमिशन के किसी को एंट्री नहीं मिलती, वहाँ ये कर्मचारी घुसा कैसे। सूचना के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने एक्शन लिया और पुलिस से शिकायत की। उसे इस विषय में पूछताछ की जा रही है कि जब उसको उस क्षेत्र में जाने का अधिकार नहीं था तो फिर क्यों जाना चाह रहा था। तो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये ऑलरेडी पुलिस इसमें विवेचना कर रही है। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि आरोपी सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहा था। वहीं इस मसले पर एसपी का अलग तर्क है। अभी तक तो इस तरह के कोई भी क्लूज नहीं मिले हैं कि हम लोग इस बात में किसी भी चीज की पुष्टि की जाए। एग्जाम एजेंसी एडुक्विटी पहले भी कई बार विवादों में रही। वहीं एफआईआर के 7 दिन बाद भी एग्जाम सेंटर के सीसीटीवी फुटेज तक नहीं खंगाले गए। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। दैनिक भास्कर के लिए योगेश पांडे की रिपोर्ट। जैसा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका कि कांस्टेबल परीक्षा में पटवारी शिक्षक भर्ती जैसी सेंधमारी यहाँ पर एग्जाम के दौरान एडुक्यूटी का ही कर्मचारी नकल कराने वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते पकड़ा गया है। जी हाँ, तो इस वक्त की बड़ी अपडेट में दोस्तों आपको बता रहे हैं, देखिए भ्रष्ट आपकी पूरी फर्जी एजेंसी के द्वारा एग्जाम कराया जाएगा। तो इसी प्रकार की चीजें दोस्तों लगातार सामने आएगी और इसी को चलते हुए मैं दोस्तों व्यापकों के इस बात का अच्छे से अंदाजा है कि हमारी जो कंपनी एजेंसी हमने हायर की वही फर्जी, इसके कारण इनके द्वारा नई एजेंसी में दोस्तों हायर करने के लिए टेंडर जारी किया गया है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश से कर्मचारी चंडल बोर्ड की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पटवारी और शिक्षक भर्ती की तरह गड़बड़ी की बात सामने आई है। और बालाघाट जिले के एक एग्जाम सेंटर से परीक्षा कराने वाली ही एजेंसी एडुक्यूटी का आउटसोर्स कर्मचारी नकल कराने वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते पकड़ा गया है, जिस कंप्यूटर लैब में उसे प्रवेश की इजाजत भी नहीं थी, तो वहां एक सिस्टम पर सॉफ्टवेयर डाल रहा था। जी हां, संभवतः यह वही सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से देखिए सिस्टम को रिमोट पर लेकर बाहर से पेपर सॉल्व किया जाता है। और इस बात का खुलासा खुद देखिए कॉलेज प्रबंधन ने किया है। कॉलेज बालाघाट की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से संबद्ध है और वहीं यह स्थित है। यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार एग्जाम सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि उन्हें कॉलेज के स्टाफ ने सूचना दी है कि एक व्यक्ति कंप्यूटर लैब में सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहा है। वे तुरंत पहुंचे और उस सिस्टम में छेड़छाड़ करते हुए यहाँ पर कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ा और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। उसका नाम अंकित पिछोड़े है और वह परीक्षा कराने वाली कंपनी के लिए काम करता है। देखिए पुलिस ने 17 अगस्त को देखिए एफआईआर दर्ज कर ली थी, लेकिन अब तक मामले को छिपाकर रखा गया है।
पुलिस इस मामले की जांच को लेकर कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से होता है कि एफआईआर के 7 दिन बाद भी पुलिस ने देखिए एग्जाम सेंटर के सीसीटीवी फुटेज तक जांचे नहीं है, जबकि पूरे कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। भास्कर के सवाल पर पुलिस ने देखिए गोलमाल जवाब दिए हैं। वहीं पर देखिए बात करेंगे दैनिक भास्कर ने इस मामले पर वारासिवनी टीआई शंकर सिंह चौहान से पूछा कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भाई 17 अगस्त को कॉलेज प्रबंधन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, एसपी के निर्देशन में जांच चल रही है, इसलिए इसमें ज्यादा कुछ अभी बताया नहीं जा सकता। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं किस प्रकार में तो छेड़खानी की यहां पर चीजें सामने आ रही है। अब देखिए ऐसे समझिए धांधलों की आशंका क्यों, परीक्षा के दौरान एडुकेटी कंपनी का कर्मचारी कंप्यूटर में क्यों गया, पहली बात वो एग्जाम के दौरान कंप्यूटर पर कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा था, तीसरी बात पुलिस की जांच में अब तक ये उजागर क्यों नहीं हुआ कि कितने सिस्टम से छेड़खानी हुई है, और अगला एसपी एग्जाम सेंटर के सिस्टम से छेड़खानी की बात से क्यों इनकार कर रहे हैं, और एफआईआर के 7 दिन बाद भी एग्जाम सेंटर के सीसीटीवी फुटेज चेक क्यों नहीं किए गए। तो ये मैं दोस्तों ऐसे तथ्य जो मैं दोस्तों पूरी भर्ती परीक्षा में दोस्तों सवाल खड़े कर रहे हैं। जी हाँ, तो एसपी ने कहा है कि सिस्टम से छेड़छाड़ हमारी जांच का एंगल नहीं है। जी हाँ, एसपी समीर सौरभ कहते हैं कि कॉलेज प्रबंधन की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है, लेकिन अभी यह बताना मुश्किल है कि उस कर्मचारी का क्या रोल है। एसपी से जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि घटना 17 तारीख की है, जिस व्यक्ति को लैब में प्रवेश की अथॉरिटी तक नहीं थी वह लैब में ही पकड़ा गया था, वहां के लोकल सुपरवाइजर ने एफआईआर दर्ज कराई थी, बस यही मैटर है। यहाँ पर पुलिस में दोस्तों इस पर कुछ कहने से बच रही है। और यहां पर देख पा रहे हैं कॉलेज प्रबंधन का जवाब है कि आरोपी सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहा था। ये पूरी यहां पर जानकारी देखिए मैं दोस्तों आपके समक्ष दोस्तों पढ़ सकते हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भैया एग्जाम सेंटर ने ही भाई तो धांधली उजागर की है। जी हाँ, कर्मचारी चंडल बोर्ड की परीक्षा में धांधली का एक ऐसा पहला मामला है जिसमें खुद एग्जाम सेंटर आगे आया है। सेंटर के एग्जाम कंट्रोलर ने ही एडुकेटी कंपनी के कर्मचारी को रंगे हाथों दबोचा है और पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। हालांकि पुलिस और प्रशासन इस मामले में गड़बड़ियों को उजागर करने से बच रहे हैं। कर्मचारी चंडल बोर्ड का तर्क है कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से यहां पर कराई जाए। ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं कि बालाघाट में भी इससे पहले 12 अगस्त को देखिए रीवा के रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में अनाधिकृत प्रवेश पत्र लेकर परीक्षा में शामिल करने की कोशिश करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। और कई परीक्षाओं में धांधली के आरोप में दोस्तों लग रहे हैं। इस कंपनी में देखिए बता दें कि एडुकेटी वही कंपनी जो व्यापम और कर्मचारी चंडल की बोर्ड की परीक्षाएं करा रही हैं, जैसे कृषि विस्तार अधिकारी, नर्सिंग परीक्षा, पटवारी, शिक्षक भर्ती में जो धांधली की शिकायत आई है, इन तमाम परीक्षाओं के संचालन का जिम्मा इसी में दोस्तों एडुकेटी कंपनी के पास ही है। कर्मचारी बोर्ड के अधिकारी इस सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं कि बार-बार गड़बड़ियों के बावजूद इस कंपनी को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है। हमने एडुकेटी कंपनी के भोपाल प्रतिनिधि से भी संपर्क किया। उनका कहना है कि वे इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, बोर्ड के एग्जाम कंट्रोलर ही इस मामले में कोई प्रतिक्रिया देंगे। तो स्पष्ट में दोस्तों आंखों के सामने दोस्तों फर्जी एजेंसी से एग्जाम कराया जा रहा है और इस प्रकार की धांधली की जा रही है। तो ये पूरी चीज में दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं। शिक्षक भर्ती में भी आपने देखा होगा इस प्रकार का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था। इसी एजेंसी में दोस्तों एग्जाम कराया था, वहां पर भी दोस्तों कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके मामला शांत कर दिया गया था। जानिए कैसे होती है परीक्षा में गड़बड़ी। एग्जाम सेंटर के देखिए कंप्यूटर लैब में रैंडमली मशीन आवंटित हुई है। परीक्षा जो कि सिस्टम अलॉट हुआ है उसका रिमोट सिस्टम बाहर से एक्सेस बाहर के सिस्टम में था और पर्चा बाहर के सिस्टम से में दोस्तों हल हो रहा था। ये में दोस्तों गड़बड़ी शिक्षक भर्ती में इस प्रकार की आती है। या पटवारी में आपने देखा कि 7 में से 10 टॉपर में दोस्तों ग्वालियर के ही एक ही सेंटर से आते हैं। तो ये में दोस्तों अपडेट है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि समस्त युवा में दोस्तों इस चीज से परिचित हो सके, शासन प्रशासन तक ये बात पहुंच सके। देख पा रहे हैं कि आरोपी के पिता का परीक्षा केंद्रों पर कर्मचारी उपलब्ध कराने का है ठेका। जी हां, आरक्षक भर्ती घोटाले में बालाघाट पुलिस ने ग्वालियर से एक आरोपी को पकड़ा। पूरी क्या में दोस्तों जानकारी इस पर सटीक रिपोर्ट देखिए यहां पर दैनिक भास्कर की। तो यहां पर दैनिक भास्कर क्राइम रिपोर्टर के द्वारा ये जो है दोस्तों आज के समाचार पत्र में जो इंफॉर्मेशन यहां पर आई है इसके संदर्भ में कि 3 अन्य आरोपियों की तलाश में बालाघाट पुलिस की 2 टीम उत्तर प्रदेश हुई रवाना। जी हां, आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों के सिलसिले में बालाघाट पुलिस ने गुरुवार को ग्वालियर के एक आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस उसे बालाघाट ले गई। 3 अन्य आरोपियों की तलाश में उत्तर प्रदेश में भी टीम गई है। इनमें एक आगरा में, एक डबरा का बताया गया है। और वहीं पर आपको बता दें पकड़ा गया आरोपी संजय सिंह भिंड के चंदूपुरा का निवासी बताया गया है।
वह अभी ग्वालियर में रह रहा था। संजय का पिता कॉलेजों में ठेके पर देखिए कर्मचारी उपलब्ध कराता था। फिलहाल संजय ही ये काम संभाल रहा था। बालाघाट के परीक्षा केंद्रों पर इन्होंने ही ठेके पर कर्मचारी उपलब्ध करवाए थे। बालाघाट में हिरासत में लिए गए ठेके के कर्मचारी ने पूछताछ में बताया कि ग्वालियर में 2 कॉलेजों में ठेके पर परीक्षा संचालित करने वाले आगरा के एक युवक के साथ मिलकर पटवारी भर्ती परीक्षा में भी घोटाला किया गया था। यह कॉलेज ठेकेदार आगरा में रहता है और प्रदेश भर में निजी कॉलेजों को ठेके पर लेकर ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं के ठेके लेकर घोटाले करता है। घोटाला कॉलेज ठेकेदार व कर्मचारी ठेकेदार मिलकर यहां पर कर रहे थे। यह लोग भर्ती परीक्षा के आवेदकों को तलाश कर रहे हैं। ये भर्ती परीक्षा के आवेदकों को तलाश कर उन्हें परीक्षा में सिलेक्ट कराने की डील करते हैं। इसके बाद यह कॉलेज में तैनात अपने कर्मचारियों की मदद से उनके ऑनलाइन प्रश्न पत्र हल कराकर उन्हें सिलेक्ट कराते हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा में भी इस रैकेट द्वारा घोटाला किए जाने के सुराग पुलिस को मिले हैं। और यहाँ पर देखिए अब ग्वालियर के यहाँ पर देखिए जो भर्ती परीक्षा हुई थी, यहाँ पर इंदिराई कॉलेज में तो जो टॉपर्स मिले थे, इस प्रकार की गड़बड़ी आई थी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बालाघाट पुलिस हुई रवाना। जी देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एसएसपी राजेश सिंह चंदेल का क्या कहना है कि बालाघाट में दर्ज किए गए मामले में बालाघाट पुलिस आरोपियों की तलाश में ग्वालियर आई थी। एक आरोपी को हिरासत में लेकर बालाघाट यहाँ पर रवाना हो गई है। तो ये हमने आपको देखिए आरक्षक भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको बताई है। और इतना ही नहीं मैं दोस्तों, सिर्फ बात यहाँ पर बालाघाट की ही नहीं है। अगली जो जानकारी देखिए मध्य प्रदेश के रीवा से आ रही है। जी हाँ, आरक्षक भर्ती परीक्षा में पकड़ी गई थी छात्रा। प्रयागराज की फोटोकॉपी दुकान से मिला था प्रवेश पत्र। मास्टरमाइंड की तलाश में जुट चुकी है आपका रीवा पुलिस है। तो यहां पर आप देखेंगे अगली जो यहां पर इंफॉर्मेशन है कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में पकड़ी गई छात्रा के सहारे पुलिस ने मामले में बड़ा खुलासा किया है। छात्रा को प्रवेश पत्र देने वाला आरोपी प्रयागराज का बताया जा रहा है। इसके बाद अब पुलिस मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि बीते 12 अगस्त को रीवा के महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में आरक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसी दौरान कॉलेज प्रबंधन ने विश्वविद्यालय थाने को सूचना दी कि एक छात्र पर उन्हें संदेह है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती और प्रवेश पत्र के परीक्षण के दौरान पूरा मामला संदेहास्पद लगा। इसके बाद छात्रा को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था। पुलिस ने इस मामले में जांच के दौरान प्रवेश पत्र को पूरी तरह से फर्जी पाया। प्रवेश पत्र में ऊपर पुलिस जबकि नीचे टीचर लिखा हुआ था। साथ ही जो रोल नंबर प्रवेश पत्र में दर्शाया गया था वह भी गलत था। जिसके बाद पुलिस ने छात्रा से पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि वह प्रयागराज उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और यह प्रवेश पत्र उसे प्रयागराज स्थित एक फोटोकॉपी दुकान के संचालक द्वारा दिया गया था। एसपी ने बताया कि छात्रा ने उस फर्जी प्रवेश पत्र को सही मानकर परीक्षा देने चली गई थी। इस दौरान उसे कॉलेज प्रबंधन द्वारा पकड़ लिया गया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि छात्रा को फर्जी प्रवेश पत्र देने वाले फोटोकॉपी दुकान संचालक की तलाश की जा रही है। पुलिस को संदेह है कि उसने इस छात्रा के अलावा और कई अन्य लोगों को भी इस तरह से प्रवेश पत्र दिया होगा और फर्जीवाड़ा किया होगा। एसपी ने बताया कि उस युवक के पकड़े जाने के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। फिलहाल पुलिस युवक की तलाश करे में दोस्तों जिसने यह प्रवेश पत्र उस छात्रा को में दोस्तों थमाया था और जिसके चलते दोस्तों इस प्रकार की फर्जीवाड़े की चीजें सामने आ रही है। मतलब देखिए अभी 12 अगस्त से 12 सितंबर तक आपकी पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच चल रही है और इसी के बीच में दोस्तों 12 अगस्त से 12 सितंबर तक आरक्षक भर्ती परीक्षा में दोस्तों आयोजित की जा रही है, जिसमें दोस्तों कई पारियों में लाखों स्टूडेंट में तो विद्यार्थी एग्जाम दे चुके हैं और अभी कुछ विद्यार्थियों का एग्जाम होना भी बाकी है और इसी के बीच में इस प्रकार की चीजें निकल कर आ रही हैं। देखिए इन सबका सबसे दोस्तों नकारात्मक प्रभाव उन विद्यार्थियों को पड़ता है दोस्तों जो दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि जब फर्जीवाड़ा किसी एग्जाम में होता है दोस्तों कुछ चंद लोगों के कारण दोस्तों
चयनित अभ्यर्थी या मेहनत करने वाले अभ्यर्थी में दोस्तों पीछे जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है तो उस एक मछली का मेरे दोस्तों नाम तो खराब होगा, बट साथ में दोस्तों अन्य तालाब की जितने भी मछली होती है दोस्तों वो भी संदेहास्पद में की श्रेणी में आ जाती है। और यही में दोस्तों पटवारी भर्ती परीक्षा में हुआ है। यूं तो पटवारी भर्ती परीक्षा में दोस्तों यहां पर फर्जीवाड़े करने वाले कुछ छात्र हैं, किंतु इसके कारण संपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया को रोका गया, जिससे में दोस्तों कहीं ना कहीं नवनियुक्त जो पटवारी हैं बनने वाले थे, जो सपना देख रहे थे, उनके साथ में दोस्तों कहीं ना कहीं में दोस्तों यहां पर आप कह सकते हैं बुरा हुआ है। और सितंबर में जो ज्वाइनिंग है उन्हें दी जाने की वो लोग मांग कर रहे थे लगातार, बट जांच अभी तक आपने देखा है चल रही है। और 31 अगस्त 2023 तक यदि जांच कंप्लीट होती है, किस प्रकार की चीजें सामने निकल कर आती है, उसके बाद ही इस पर कुछ आगे कहा जाएगा कि इस भर्ती परीक्षा को लेकर क्या किया जाना है, नियुक्ति देना है या फिर जो भी चीज होगी दोस्तों फाइनल इस रिपोर्ट के आने पर ही की। बट उससे पहले आरक्षक भर्ती परीक्षा में देखिए घोटाला सामने आने लगे हैं और भिन्न प्रकार की यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है, आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही है। और इसी में दोस्तों बात करेंगे आरक्षक भर्ती परीक्षा के एग्जाम को लेकर, तो आशा है कि अन्य सेंटरों पर इस प्रकार के फर्जीवाड़े ना हो रहे हों, क्योंकि ये तो वो तथ्य हैं, वो में दोस्तों चीजें जो सामने निकल कर आ रही है। क्योंकि कई बार में दोस्तों ऐसे साक्षी भी होते हैं जो बिहाइंड द सीन पर्दे के पीछे काम करते हैं और वो टॉपर में दोस्तों ना तो आपको रिव्यू में दिखाई देंगे, ना कॉलेज में स्क्रीन पर उनके नंबर दिखाई देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ में दोस्तों आपको जब कर्मचारी मंडल के द्वारा टॉपर की लिस्ट जारी की जाती है उसमें ही में दोस्तों दिखाई देते हैं। यदि इस बार भी देखिए सबसे ज्यादा टॉपर यदि ग्वालियर, बालाघाट और रीवा से निकलते हैं तो हम वाकई में कहेंगे ये जितने भी दोस्तों चीजें सामने निकल कर आ रही है ये वाकई में दोस्तों कहीं ना कहीं एक सबके लिए दोस्तों मुसीबत खड़ी करने वाली है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस प्रकार की अपडेट दोस्तों सभी अभ्यर्थियों तक पहुंच सके। और इस प्रकार की कोई भी चीज यदि उनके सेंटर पर पाई जाती है तो उनके द्वारा में दोस्तों कार्रवाई की जा सके या कॉलेज प्रबंधन को इसके बारे में बताया जा सके। और वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों वर्तमान में आपका 61,000 बिल्कुल 60,000 से ज़्यादा में दोस्तों स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए आपके। और हमारे इस ग्रुप में दोस्तों प्रतिदिन शाम के 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, जीके सभी में दोस्तों कुछ सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन क्विज होता है, जिससे अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गोरसर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर 900 से अधिक वीडियो आपको हिंदी, कंप्यूटर की हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और शानदार 9 बजे हर रात लाइव क्लासेस भी दोस्तों आप मेरे द्वारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इस पीडीएफ वाले ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा पीडीएफ ग्रुप है आपका MP PDF अड्डा बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों 8,000 से ज्यादा में दोस्तों मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए आपका। और यहां पर मत्तेज की सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों सभी सब्जेक्ट की शानदार आपको पीडीएफ में दोस्तों दी जाती है, तो पीडीएफ ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ऑनलाइन में दोस्तों क्यूज, ऑफलाइन क्यूज के लिए आप हमारे इस MPPV स्टडी पॉइंट वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है कमेंट से तो मेरे दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।